जैसे कि म्यूनसिपाल्टी से रियाज भाई को कॉल आया था, बोलने लगे कि रियाज भाई आप आओ, बात करना है। तो अब वो सर का नाम तो रियाज भाई मैं तो भूल भी जाती हूँ जल्दी से। मकसूम नाम है। मकसूम नाम है। तो वो बोलने लगे प्रभाग अधिकारी की रियाज भाई, रईस भाई का फ़ोन आया था कि वो तुम जो काम कर रहे हो अनलीगल काम है, वहाँ पे वो काम पे रोक दो और वहाँ जाके कार्रवाई करो। तो वो कुछ रियाज भाई का काम नहीं वहाँ चालू है। ये तो मुझ बेवा के लिए वो खड़े हैं बंदे, मेरी तो रूम इनके लिए दुआ देंगे और जो मेरा साथ देगा, नहीं तो ये फ़कीर का साथ देने वाला अगर दे तो शायद कि मेरी हाय लगेगी, चाहे वो जो ओहदे पे इंसान हो। अगर तुम बुरा नहीं अच्छा नहीं करते तो मेरा बुरा भी मत करो। अगर जो कोई कार्रवाई अगर रईस शेख साहब के कहने से म्यूनसिपाल्टी वाले मेरे घर पे नुकसान पहुंचाएंगे तो उसके लिए मैं क्या बोलूं। मुझ गरीब को सता के, बेवा को सता के, परेशान करके आपको क्या मिलेगा? आपको अल्लाह ताला का बहुत कुछ मिला हुआ है, ओहदा है आपके पास, सब कुछ आपके पास है। और अल्लाह ताला बुरा करने वाले को भी सलामत रखे। मैं तो बुरा नहीं बोलूँगी। मेरा नुकसान अगर ना करवाओ रईस भाई, मेरा नुकसान मत करवाओ बेवा का। अगर करवाते हैं तो मैं ये समझूंगी कि आपके साहब को तुमने फ़ोन किया था और उन्होंने मेरा नुकसान करे, तो आपने नुकसान किए मेरा। पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, इससे पहले भी 2-3 न्यूज़ में हमने खुलासा कर चुका है और ये जो भी इल्ज़ाम लगाए गए हमारे ऊपर एकदम बेबुनियाद इल्ज़ाम है। और उसके अंदर देखो, ये लाइफ टाइम का हमारे पास एक कोर्ट का ऑर्डर है। यहाँ पर जो हम बैठे हैं ना, तो ये हमारी जगह है। हमने कोर्ट ने हमारे को ऑर्डर किया है इसमें यहाँ बैठने के लिए। अगर सामने वाले के पास इस तरीके का कोई भी डॉक्यूमेंट्स, कोई भी दस्तावेज है तो उसने अगर साफ आपके न्यूज़ पे बताने का। अभी उसने आपके न्यूज़ पे एक झूठी इन्फॉर्मेशन दी है कि हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का हमारे पास ऑर्डर है FIR करने के लिए। FIR करने के लिए ऐसा कोई भी ऑर्डर नहीं है। और FIR का जो मामला है और ये जो FIR जो उसने बोल रहा है, जो FIR हुई है, देखो FIR में ऐसा है ना, FIR झूठी साबित हुई है, उसमें भी फाइनल हो गया है। FIR झूठी साबित हुई थी कैसे? ये FIR झूठी साबित हो गई, इसमें भी फाइनल हुआ है। इम्तियाज सिकंदर से कंप्लेंटर है इसमें, ये उसकी कॉपी है, मैं आपको दे दूंगा। FIR में ऐसी क्या बात थी जिसमें FIR झूठी साबित हुई? FIR में कैसा था मालूम है क्या? देखो हमको तो मालूम नहीं है। पहली बात तो उन्होंने ऐसा बताया क्या, वो ग्रीन लैंड वाले ने फ़ोन करके बोला है कि यहाँ पर कुछ सामान चोरी हुआ। ग्रीन लैंड वाले तो एफिडेविट दिया है कि ऐसा कुछ भी यहाँ पर ऐसी कोई घटना घड़ी नहीं है, वो झूठी है। अगर FIR करना ही था और FIR की कोई बात थी तो 8 महीना पहले करना चाहिए था। पुलिस ने ना कोई पंचनामा किया, न किसी ने कोई पंचनामा किया है। अगर कोई पंचनामा किया तो पंचनामे की FIR करने के लिए अगर आपके पास कोई सामान के ऊपर अगर आप FIR करते हैं, हमारा ये सामान चोरी, सामान तो ऑलरेडी हमारा था ना, सामान ऑलरेडी हमारा है ना। कि सामान उनका था, आपका नहीं था? नहीं, सामान तो हमारा ही है ना। जब प्रॉपर्टी हमारी है तो सामान किसका रहेगा यहाँ पर? जब ये प्रॉपर्टी ही हमारी है तो सामान किसका रहेगा यहाँ पर? इससे पहले हमने भी एप्लीकेशन बहुत सारी दी हुई है जिसके अंदर हमारा कम से कम 50 लाख रुपए का उसने सामान, अभी ये देखो 50 लाख रुपया का उसने, ये देखो 50 लाख रुपए का उसने यहाँ पर इंजन, बहुत सारे सामान थे, बहुत सारे शेड थे, 50 लाख रुपए का उसने सामान चोरी करके भंगाड़ वाले को कटिंग कर करके बेचा है उसने। हाँ, इसमें हमने एप्लीकेशन दिया था, पुलिस ने उसका इंक्वायरी करके कोई भी मामला दर्ज किया नहीं। ये उसके पहले की देख लो, मेरे पास ऐसी कम से कम 10 एप्लीकेशन है। अब वो किसके प्रेशर में पुलिस ने झूठा गुना दाखिल किया हमारे को उसके बारे में मालूम नहीं, लेकिन जो भी कानून की बात है उसको कानून से जवाब देंगे इंशाल्लाह। सुनो ना, ऐसा उनका आरोप है, फिर उस मामले पहली बात तो सुनो ना, ये जो है ना, ये झूठ बात है ना। यहाँ कारपोरेशन का कोई मामला, अगर कारपोरेशन की गाड़ियाँ उसके पास थी तो कारपोरेशन का वर्क ऑर्डर उसने बतावे, जो टेंडर लिया था टेंडर का वर्क ऑर्डर बतावे। और अगर 2022 से अगर 21 से गाड़ी थी तो 2022 से 21 से तो वो उसके ताबे में थी ना गाड़ी। अब वो उसके अंदर बता रहा है कि 8 लाख का इंजन ये बिकता है अपना सामान, तो वो उसको कीमत पता है ना। अब हमको तो गाड़ी की ABCD मालूम नहीं है, तो हमको कैसा पता चलेगा? अगर इतने साल से उसके ताबे में गाड़ी थी तो उसका सामान भी उसी ने बेचा होगा ना। अब उसको गाड़ी का सामान तो हमको तो पता नहीं है कि गाड़ी का सामान कितने में बिकता है, कितने में आता है, उसके बारे में तो हमको तो कुछ पता नहीं है ना। लेकिन इसके अंदर एक पॉलिटिक्स ऐसी हुई है, क्योंकि कुछ दिन पहले मेरे को रवि यादव साहब ने फ़ोन किया कारपोरेशन के,
और वहाँ पर प्रभाग अधिकारी थे अपने मकसूम साहब। तो इन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया और फ़ोन करके मुझे ये बोला गया, क्या बोले, यहाँ पर आमदार पूरब के आमदार रईस शेख साहब का फ़ोन आया, आपके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बोला है और वहाँ पर जो शेड बना है वो तोड़ने के लिए बोला है। तो मैं बोला आप झूठ बोल रहे हो। तो बोले नहीं, अब मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ कि रईस शेख का फ़ोन आया है। तो बोला ठीक है भाई, मैं काम रोक देता हूँ। और रईस शेख अगर कोई बेवा औरत की प्रॉपर्टी अगर किसी के पॉलिटिक्स में किसी झूठे बोलने पर अगर बर्बाद करना चाहता है किसी को, कोई बेवा औरत को मदद नहीं कर सकता है। और रईस शेख अगर चाहता है कि वो बेवा औरत बर्बाद हो जाए तो बेशक कर दो उसको, अल्लाह करेगी। इस तरीके से तो इल्जाम आपके ऊपर भी लग रहा है ना कि आपकी तरफ से पॉलिटिकल लोग इसमें इन्वॉल्व है। हामिद शेख का नाम आया है। मैं आपको सुनो, हामिद शेख का मैं आपको खुलासा कर देता हूँ। मैं मेरे बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं कुरान की कसम खाता हूँ, मुसलमान होने के नाते हामिद शेख का हमारे मामले से दूर दूर तक कोई लेना देना बिल्कुल नहीं है। हमारे पास सुनो, 2015 से उनका इन्वॉल्वमेंट रहा। मैंने क्या बोला, मैंने इतनी बड़ी हलफ लेकर कसम खाया हूँ, मैंने मेरे बच्चों की कसम खाया, मैंने कुरान की कसम खाया, हामिद शेख का हमारे मामले से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। जब हमारी लीगल प्रॉपर्टी है, जब हमको कोर्ट का ऑर्डर है, मैं हामिद शेख के पास और फला शेख के पास क्यों जाऊंगा? कोर्ट के ऑर्डर में जो आपने बताया कि ये हमको लाइफ टाइम का ऑर्डर है, क्या मेंशन क्या है उसके अंदर? सुनो ना, लाइफ टाइम का ऑर्डर ऐसा है क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चर है, जो भी स्ट्रक्चर कंपाउंड के अंदर बना हुआ है, वो कंपाउंड के अंदर जो हमारे जो भी कोर्ट ने जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है उसके अंदर लाइफ टाइम भी हमारे स्ट्रक्चर को कोई हाथ नहीं लगा सकता और लाइफ टाइम हमारे को ऐसे कोई हटा नहीं सकता। कोर्ट के ऑर्डर में ऐसा दिया, पढ़ सकते हो उसको। आप इसके ओनर हैं या फिर आप इसके? मैं इसका कोई भी, सुनो ना, फिर क्या है? मैं जो है ना मैं इसका ओनर हूँ ना मैं इसका भाड़ेकरी हूँ। उसकी ओनर यहाँ बैठी है, मैं सिर्फ और सिर्फ उनकी मदद कर रहा हूँ। और ये ओनर है, इसकी ओनर बोले तो भाड़ोतरी यहाँ की। हाँ, लाइफ टाइम, मतलब रईस भाई की वाइफ है। रईस भाई हयात नहीं है तो अभी उनकी ओल्ड एंड शोल्ड उनकी वाइफ है, बराबर है। वो एक बेवा औरत है तो मैं उसकी उनकी मदद कर रहा हूँ और करता रहूंगा इंशाल्लाह ताला आगे भी। ये देखो, ये 420 की उसके ऊपर, ये जो तालुका पुलिस स्टेशन में 420 का केस हुआ है, ये उसके एफआईआर की कॉपी है। ये 2016 में इसके ऊपर दाखिल हुआ है। चलता रहेगा इसको। देखो ये क्या करता है मालूम है क्या? अभी ये किसी पॉलिटिशियन के कहने पर और किसी के बोलने पर, एक इसके अंदर जो इसके पीछे जिनका हाथ है, अभी जो नई पॉलिटिक्स चल रही है, देखो हमारा किसी से लेना देना नहीं। इसके अंदर जो आरिफ गार्डन के बाजू जो मुतरी है ना, उसका जो मिठा है ना, एक वो है, ये कोड वर्ड उसको मिल जाएगा। और एक तीसरा खिस्सा है नए गांव का, एक वो है, और एक रामू हाथी है दरगाह रोड का। ये तीनों लोगों ने मिलकर ये, और ये तीनों को मेरा मैसेज पहुंच जाएगा, मैं किसका नाम लेना चाहता हूँ, अगली बार खुलकर लूंगा। ये जो फाद अंजुम है, देखो इसके ऊपर जो है ना, इसकी बहन के ऊपर और इसके ऊपर देखो नॉन अवेलेबल वारंट है। हमको उसकी बहन से क्या लेना है? बहन का मामला अलग है। नहीं, लेकिन ये है ना भाई 420 का, किसी के ऊपर भी नहीं फैमिली की बात नहीं है ना, ये हमारी फैमिली तक आ रहा है ना, हमारी भी बहन का नाम ले रहा है ना, कुलसुम का, तो हमारी फैमिली का भी आ रहा है ना, तो हमारी फैमिली का आ रहा है तो हम हमारे पे भी जवाब दे रहे हैं ना। ये जो नॉन अवेलेबल वारंट है ना, इसकी कॉपी अभी आपके उसमें डालो मोबाइल में। और ये जो एफआईआर की है, उस एफआईआर के अंदर किसने एफआईआर किया है? नाम क्या उन्होंने ऐसा बताया कि जो एफआईआर, हाँ, उसमें 3 लोगों का। हाँ, तो सुनो ना, इनके फैमिली पे भी, सुनो ना, इनकी फैमिली के ऊपर भी एफआईआर है ना, ये नॉन अवेलेबल वारंट है ना। आपने करवाया था? नहीं, हमने नहीं कराया था। एक शकील नाम के आदमी है, उसका सुनो, अभी देखो यहाँ पर जो है ना, इसने एक शकील नाम के आदमी का 14.5 लाख रुपया का इसने गबन किया है, जिसके ऊपर इसके ऊपर इनके ऊपर एफआईआर हुई है। ये लोगों ने कुछ चेक दिया था, उस नाम पे ऊपर हुआ है। फिर रूबीना मैडम एडवोकेट, उसका ये फाद अंजुम ने 9.5 लाख रुपया का कई सिलार में गाला बता के उसका फ्रॉड किया है। उसका मैटर चालू है पुलिस स्टेशन में। और इसके अलावा इसके ऊपर बोईवाड़ा पुलिस स्टेशन में अभी मैंने आपको कॉपीज बताया। आपके साथ क्या हुआ है आप वो बताइए ना। तो मेरे साथ जो हुआ है सुनो ना, तो ये तो दूसरे को ही लेके हमारे को अभी बोल रहे हैं ना। अभी दूसरे लोगों ने इनको चैनल पे बैठा दिया, 200 रुपया लेके एक पौवा लेके दे दिया। ये तो दोनों बेवड़े है ना, ये गर्दुल्ले दोनों चरसी है। ये गांजा बेचते, ये साले अपना कोरेक्स बेचते। तो ये गर्दुल्ले लोग हैं तो गर्दुल्लों का जवाब वैसे ही देना पड़ेगा ना। अभी मेरे वीडियो, मेरे मोबाइल के अंदर फोटो है, ये दोनों एक दिन शराब पी के ब्रिज के नीचे गिरे थे। मेरे मोबाइल में फोटो आपको मैं बताता, हो सकता है धुंधला आया होगा, उसकी मैं कॉपी दे दूंगा आपको। गांजा बेचने वाली बात आपको कैसे बताइए, इसके प्रूफ? ये गांजा बेचने वाली बात ऐसा है कि इससे पहले जो ना NDPS में अंदर भी हो चुका है।
और इससे पहले एक टेलीफोन एक्सचेंज के मामले में इसने फ्रॉड किया था, कुछ बाहर देश में कॉल्स करता था, तो उस मामले में भी इसको क्राइम ब्रांच ने अंदर किया था। ये अपना तलोजा जे अपना क्या बोलते हैं एरोडा जेल में था ये, आप पता कर सकते हो। हमारा इस मामले से हामिद शेख का दूर दूर तक कोई लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। ज़बरदस्ती पॉलिटिक्स बता के हामिद शेख को इधर इन्वॉल्व करके कि मतलब रईस शेख की उनकी दुश्मनी लगा के हमारे से ये नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ये लोग जो कोर्ट से जीत नहीं पा रहे, कायदे से हमसे जीत नहीं पा रहे, इसके लिए ये प्रॉपर्टी तो जब मेरी शादी नहीं हुई थी, जब से मेरे हस्बैंड यहाँ पे काम कर रहे थे उनके मौजूदगी में, उसके बाद में मेरी शादी हुई। अभी मेरे बच्चे समझ लो 35 साल के होने आ रहे हैं, तो वो कब से काम कर रहे होंगे सोचो आप ही। हाँ, और ये 2015 से मेरे आदमी के पीछे पड़ा है। तो रईस भाई मेरे को काम पे रख लो, मेरे पास रोज़ी नहीं, रोज़ी रोज़गार नहीं है, तुम तो मोहल्ले बाड़े में रहते हो। तो कोई जानने पहचानने वाले ने बोला रईस भाई ईमानदार है, ईमानदारी से काम करेगा तुम्हारे पास। तो उसको बॉडी केबिन के काम वो करने लगा यहाँ पे। कुछ दिन देखे तो डायजेस्ट चलने लगा, मेरे आदमी की तबीयत ख़राब हो गई। फिर ये हुआ कि भाई कोई दिन आऊँ कोई दिन ना आऊँ, तो मेरे को भाड़ा देते रहा कर। 2-3 मरतबा भाड़ा दिया उसने। उसके बाद देखा कि इनकी कंडीशन ख़राब हो रही है और अकेले है, 6 लड़की है, एक ही लड़का है, कुछ मेरा कर नहीं पाएगा। तो दादागिरी पे उतर आया। जब मेरे आदमी फिर आए भाड़ा मांगने बोलने, तो बोलता है कि तू आएगा तो हाथ पैर तोड़ूंगा, तेरे गुंडे बुला के धमकी उमकी दिया। इतना कि डायजेसिस पे आ गए मेरे शौहर। फिर उसके बाद भी फिर आए कि भाई कुछ तो पैसा दे, मेरी तो तबीयत इतनी ख़राब हो गई है। तो बोले तेरा कुछ है नहीं यहाँ पे, जा तू, तेरा कुछ भी नहीं है और सब कुछ मेरा है, और तू भी तो ऐसे ही कर रहा है कंपनी की जगह पे काम, तू यहाँ से जा। तो बोले भाई तेरे को मैं रखा हूँ ना। उससे पहले 2 जने आके काम करके गए, उन्होंने गवाही में पहले भी न्यूज़ में बोला है कि रईस भाई के इसमें रह के हम लोग ने काम किए। ये तीसरा बंदा था जो इम्तियाज आया था यहाँ पे। अगर मेरे आदमी इंजन का काम करते थे, ये बॉडी केबिन का, तो इसके इंजन कहाँ से आए। इसने मेरे ऊपर आरोप लगाया रियाज भाई के ऊपर कि 18-22 लाख रुपये का मेरा सामान चोरी किए। अगर इसका सामान था तो ये 10 महीने से 8 महीने से क्या सो रहा था। जिसकी गाड़ी थी क्या उन लोग लापता है, सिर्फ यही जिंदा है मेरे से हिसाब लेने के लिए, झूठा इल्ज़ाम लगाने के लिए। हाँ, जो गाड़ियाँ वाले हैं जिनका भी पुर्जा पॉट्स था, हमने वीडियो बना के CCTV कैमरे के सामने उनका सामान पूरा लौटाया पूरी ईमानदारी से। क्योंकि हमारे हस्बैंड है ही नहीं, इंजन का काम जब करते थे तो वो पूरा मामला तो इसने चोरी किया हमारा। पूरे इंजन, 2 इंजन, एक टैंकर की टंकी पीछे पड़ी थी, वो टंकी भी काट के बेचा। 2 इंजन एक्स्ट्रा घर पे रहते थे। गैलेक्सी टाकिस पे इंजन ख़राब होता था, मेरे गैरेज से इंजन वहाँ जाता था, वहाँ से यहाँ बंद इंजन आता था तो बनता था। 2 इंजन एक्स्ट्रा, हाँ, सब ऑफर काफ़ी हमारी पहले से मौजूद है। तो ये बोलता है कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, पुलिस पेपर देखती है, पुलिस सबूत देखती है, ऐसे ही आके हमको गिरफ्तार करेंगे, ऐसे ही हम पे झूठे इल्ज़ाम लगाएंगे, झूठे गवाह खड़ा करेंगे तो पुलिस के हमको लेके चले जाएंगी। हाँ, कानून कुछ होता है कि नहीं होता है। मैं रईस शेख साहब के पास भी गई थी अपनी फरियाद लेके, ये वहाँ पर भी झूठा साबित हुआ था। साहब ने बोले पुलिस वालों को कि ये मैडम की मदद करो तुम, मेरे को सबकी मदद मिली तो मैं यहाँ तक के आई। अगर आज कोई पॉलिटिक्स बीच में आती है और उसकी वजह से रईस भाई को, अगर हमारे वजह से कोई तकलीफ़ उनको महसूस होती, तो भाई ये बेवा की तकलीफ़ को तुम समझो। तुम पॉलिटिक्स के पीछे एक बेवा का नुकसान मत करो। हाँ, वो हमीद भाई का नाम लिया जा रहा है, हमीद भाई को दूर दूर से मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं है। हाँ, वो रियाज भाई क्या अगर रिश्ते में है भी, उनसे कुछ बैठती है तो क्या वो इलेक्शन लड़ते हैं। जिनका पॉलिटिक्स है, जिनका उनसे दुश्मनी है, उनसे दुश्मनी निकालो। मुझ गरीब बेवा से दुश्मनी निकाल के क्या करेंगे। ये तो मेरे बच्चों के लिए है ना, कोर्ट ने ऑर्डर हमको हमेशा के लिए रहने दिया है। हाँ, तो जब अगर गरीब का साथ दे रहे तो पूरी तरह से दो। जैसे तुमने पहले बोला था मेरे को, तुम्हारी ऑफिस पे आई थी कि ये मैडम का साहब लोग साथ दो, तो आज क्यों पॉलिटिक्स से लेके बोलते हो कि जाओ स्टे लगा दो, जाओ तोड़ दो, जाओ वहाँ पे कार्रवाई करो। हाँ, मैं तो इलेक्शन में नहीं खड़े हुई थी ना, मैंने तो मेरे बच्चों से पूरी मेहनत करी। नाए गांव में, गईबी नगर में, बाला कंपाउंड में, औचित पाड़े में, सब जगह मेरे वोट है और एक एक घर में 20-20, 15-15 वोट है। जो जो लड़की मेरी शादी हुई है सबके घर में 8-8, 10-10 जने वोट देने वाले। मैंने इतनी रईस भाई की मदद मतलब वोट के हिसाब से की।
मैंने तो हमीद भाई को वोट नहीं दी। मैं तो मेरा औचित पाड़े में रहती हूँ, मेरे बच्चे उधर रहते हैं। मैंने सबसे बोली कि नहीं, वो बंदे अच्छे हैं, सबका अच्छा काम करते हैं। मेरे को कुछ तो राहत वहाँ से मिली थी, गई थी मैं 2 साल पहले उनके पास तो। लेकिन आज मेरे को ये हो रहा है कि हमीद शेख का नाम बीच में लाया जा रहा है। मैं कसम खा के कहूँगी कि हमीद भाई का दूर दूर तक के कोई मैटर है नहीं हमारे बीच में। हम ओनली ऑन पेपर के ज़रिए, कोर्ट ऑर्डर के ज़रिए हम यहाँ पर है। जब हम चौकी में जाते हमारे पेपर देखते तो साहब बोलते ठीक है मैडम जाओ तुम। तो इसका क्या कहना है कि मैं लेडीज़ बेवा जाके चौकी में बैठूँ, अरेस्ट करे मेरे को और ये आके यहाँ फिर दादागिरी करे मेरे बच्चों के साथ। हाँ, मेरा आदमी जब 40 साल से यहाँ काम कर रही है, आज 25 साल का लौंडा मेरे को बोलता है कि मेरे बाप का है, तो अभी फिर मुँह से कुछ भी निकलेगा। फाइनली अब आपकी मांग क्या है? फाइनली हमारा है, हमको ऑर्डर में हुआ है, अगर कोर्ट से कोई ऑर्डर आता है तो हम भाई कोर्ट के ऑर्डर को मानने तैयार है ना। ये झूठे इल्ज़ाम लगाता है हम पर, ऐसा कोई बुनियाद नहीं, बेबुनियाद पूरे इल्ज़ाम है। उसके पार्ट्स के भाव वो जान सकता। अगर म्यूनसिपाल्टी का टेंडर इसके पास है 25 गाड़ी का, तो वो टेंडर के पावती बताए। और जब से मैं आई हूँ बड़ी गाड़ी का कोई यहाँ काम चालू है नहीं, कोई मैकेनिक मेरे पास बड़ी गाड़ी का नहीं है, किसी से कोई कांटेक्ट नहीं है। मैंने छोटी गाड़ी के लिए काम चालू किया यहाँ पे। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।